हेलो एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है आपका 29 सितंबर और 29 सितंबर को आपका जो है 6th क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी का वो हो चुका है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं सॉल्यूशन की। और सॉल्यूशन करने से पहले आपको बता दें, आपका जैसा कि नेक्स्ट पेपर जो है इंग्लिश का, उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और उसके साथ ही जो चैनल पर 2 मॉडल पेपर्स अपलोड हैं आपके लिए इंग्लिश के, जो अभी रिसेंटली अपलोड किए गए हैं, उसका लिंक जो है मैं आपको वो इसके कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। वहाँ से जाके आप उन दोनों वीडियोज़ को पेपर से पहले ज़रूर से देख लीजिएगा। वहाँ पे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को जो है वो वहाँ पे मैंने शामिल किया है। चलिए बात करेंगे यहाँ पे फटाफट से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आंसू जो है वो किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो आपको पता है कि आंसू जो है वो एक महाकाव्य है, एक काव्य है। किसका? जयशंकर प्रसाद का। और जयशंकर प्रसाद जी जो है वो छायावाद के स्तंभ में से भी एक जो है वो माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है जयशंकर प्रसाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि प्रत्येक शब्द में संधि है। प्रत्येक शब्द में आपको संधि बताना है, कौन सी है? दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर गुण संधि। बात करें यहाँ पे सही उत्तर की, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 यण संधि है प्रत्येक में। यदि आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति धन एक इस प्रकार से करेंगे। ई और ए मिलके आपका जो है ये की मात्रा जो है ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे कौन सा संधि है? यण संधि है प्रत्येक शब्द में। एक छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूँ यण संधि को पहचानने के लिए। जब भी या व रा और या व रा से पहले जो है आधा अक्षर मिल जाए, या व रा से पहले यदि आपको जब भी आधा अक्षर मिल जाए तो वहाँ पे आपकी यण संधि होगी। कुछ आपको उदाहरण भी बता दूँ यहाँ से। देखिए, जैसे मधुवरी, अन्वेषणम, स्वागतम या फिर इत्यादि। देखिए, सबके में जो है या वा और रा से पहले आधा अक्षर आ रहा है, तो इन सभी में जो है वो क्या है? यण संधि। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। जिसने भी लिखा है उसका यहाँ पे 1 नंबर पक्का है। दोस्तों, इसी के साथ चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। आपको आने वाले सभी पेपर के सॉल्यूशन और आगे आने वाले सुपर टेट और यूपी टेट जूनियर एडिट के लिए क्लासेस जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आपका नोटिफिकेशन बेल जो है वो प्रेस होगा। चलिए बात करते हैं 3rd क्वेश्चन की। बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे पूछा है राहुल सांकृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर वियोगी हरि। आपका सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हरिवंश राय बच्चन जो है उन्होंने लिखी है बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हैं वो। बढ़ते हैं अगले और चौथे एमसीक्यू की तरफ। देखिए, चौथे एमसीक्यू में आपसे पूछा है कि राम शब्द का पंचमी एकवचन का रूप क्या होगा? रामः रामेभ्यः, रामस्य रामात्। आपको पता है कि पंचमी में जो है इस तरीके से बनता है रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यम रामेभ्यः। इस तरह से आपका पंचमी एकवचन द्विवचन और बहुवचन में बनता है। आपसे एकवचन पूछा था तो यहाँ पे रामात् जो है आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले एक प्रश्न नंबर 5 की तरफ और एमसीक्यू का आखिरी क्वेश्चन। आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है? मीराबाई, महादेवी वर्मा या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर शिवानी। आधुनिक युग की मीरा जो है वो आपका जो है महादेवी वर्मा जो है उनको आधुनिक युग की मीरा जो है वो कहा जाता है। महादेवी वर्मा को, ये भी जो है वो छायावाद के स्तंभ में से एक हैं महादेवी वर्मा। तो ये थे आपके 5 एमसीक्यूज। फटाफट से अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए, मेन कमेंट में जाके बताइए कि जो है आपके जो है कितने क्वेश्चन यहाँ से सही रहे। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर काफ़ी अच्छा आया है। देखिए, अब बढ़ते हैं अति लघु प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है अति लघु में कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी जब कोई चीज़ अपने मूल रूप से अलग हो रही हो, तब वहाँ पे आपका अपादान पंचमी विभक्ति होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, देखिए करण में भी से आता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि करण कारक है, यहाँ पे तृतीया विभक्ति, क्योंकि यहाँ से आया हुआ है। लेकिन आपको समझना ये है कि जब कोई चीज़ अलग होती, जैसे वृक्ष है उससे क्या है? पत्ते अलग हो रहे हैं, तो आपका यहाँ पे अपादान पंचमी विभक्ति होगा। तो आपको लिखना है अपादान कारक पंचमी विभक्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न है कि कंठ ध्वनियाँ जो है वो कौन सी हैं? आपसे पूछा है कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपकी कौन कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं। इसमें आपका आ, बड़ा आ, उसके अलावा पूरा का वर्ग जिसमें आपका क, ख, ग, घ, अंगा और उसके साथ ही ये विसर्ग, ये जो हैं ये आपके इतनी चीज़ें जो हैं वो कंठ ध्वनियों में आती हैं। इस प्रकार से आपको लिखना था। अगला शब्द देखिए, हार शब्द में
उपसर्ग जोड़ते हुए आपको 2 शब्द बनाने हैं, यानी उपसर्ग जो है वो जो आप जैसे जोड़ते हैं तो आपको 2 शब्द बनाने हैं। आप प्रहार, आहार, होनहार, इस तरीके से कुछ भी जो है वो जोड़ के जो है आप हार शब्द को जोड़ के बना सकते थे। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा, इस सूक्ति का आपको अर्थ बताना है। बहुत ही ज़्यादा ये फेमस जो है वो सूक्ति है। यदि आप संस्कृत कभी स्टूडेंट रहे होंगे संस्कृत के तो भी आपको पता होगा। इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है। देखिए कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, इसका अर्थ ये है कि इस संसार में आपको ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है जो आपके हित के लिए भी बात करे, मतलब जो आपके साइड भी हो, आपके हित के लिए भी बोले और उसकी वाणी में जरा सी भी कठोरता ना हो, उसकी वाणी में कठोरता भी ना हो। तो ऐसा हितकारी बोलने वाला व्यक्ति जो जरा सा भी, जिसकी मतलब वाणी में मधुरता हो, वो आपको मिलना दुर्लभ है। यानी कि हितकारी बात मधुरता के साथ प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति दुर्लभ होता है। आप साक्षात अपने माँ का उदाहरण इसमें रख सकते हैं। वो हमेशा जो है डांटती रहती है, फटकारती रहती है, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन आप जानते हैं अंत में कि वो तो आपका सिर्फ और सिर्फ भला ही चाहती है। तो इस संसार में ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन है जो आपके हित के लिए भी बोले और उसकी वाणी में कठोरता भी ना हो। इसका अर्थ है ये हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि हिंदी गद्य साहित्य की किन्हीं 4 विधाओं का नाम बताइए। हिंदी गद्य साहित्य की 4 विधाएं आपकी हैं, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी। कोई भी आप जो है 4 विधाएं अपने मन से जो आपको अच्छी लगे वो आप लिख सकते थे। नदी एवं आकाश शब्द के 3-3 पर्यायवाची आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, अति लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन। नदी एवं आकाश शब्द के आपको 3-3 पर्यायवाची बताने हैं। नदी शब्द के पर्यायवाची अभी आपसे जो आपका आरंभिक स्तर का पेपर था जब वहाँ पे भी पूछा गया था नदी शब्द के पर्यायवाची। तो यहाँ पे देख लीजिए नदी के पर्यायवाची आपका सरिता, तटनी, वाहिनी, इसके अलावा निर्झणी, तरंगिनी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ तक मेरा नाम जो है शैलजा, वो नाम भी जो है नदी का पर्यायवाची है, तो आप कोई भी नाम जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, आकाश की बात करें तो 3 आकाश के आपके पर्यायवाची हो सकते हैं, नभ, व्योम, गगन, सारंग। ये सारे जो हैं आपके आकाश के पर्यायवाची हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार 3 कोई भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। और देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि कबीरदास का संक्षिप्त परिचय देते हुए आपको उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। तो आप बता सकते हैं कि कबीरदास जी का जन्म जो है वो काशी के लहरतारा नामक क्षेत्र में हुआ था। ये भारतीय इतिहास के एक महान कवि हैं। इसके अलावा हिंदू माता के गर्भ से जन्म लिया और मुस्लिम अभिभावकों द्वारा जो है वो इनका पालन पोषण किया गया था। इन्होंने किसी भी धर्म को वरीयता नहीं दी है, जबकि ये दोनों धर्म से स्वयं जुड़े थे। इनका जो है पूरा जीवन मानवीय मूल्यों में रक्षा करने में गया। स्वामी रामानंद के सबसे चहेते शिष्य थे। इसके अलावा आप ये सारी चीज़ें जो है वो लिख सकते हैं, इसमें उनकी रचनाओं का उल्लेख कर सकते हैं। उसके अलावा है संस्कृत भाषा के उच्चारण में दोष के 5 कारण बताने हैं, आप बता सकते हैं। फिर है कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय है सबसे पहले, विद्या धन आलय, दीर्घ संधि हो जाएगा। महोत्सव है आपका, महाधन उत्सव, दीर्घ संधि में आ जाएगा। रमेश है आपका, रमाधन ईश, आपका ये भी जो है गुण संधि हो जाएगा। पवन में आपका देखिए है, पवन में आपका हो जाएगा, अब देखिए पवन में आपका अव आ रहा है। मैंने आपको ये वाला मॉडल पेपर में भी कराया भी था आपको पवन। देखिए पवन में आपका अव आ रहा है तो औ नहीं हो के ओ होगा। क्या होगा? ओ। तो पो धन अन जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्योंकि ये अयादि संधि में जो है ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है, तब ए का क्या बन जाता है? ए का आपको मैं बताऊँ यहाँ पे, ए का ऐ बन जाता है, ऐ का आए बन जाता है, ओ का अव बन जाता है और औ का आव बन जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या है? पवन आया है, तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से हो जाएगा पो धन अन जो है आपका यहाँ पे अयादि संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यद्यपि में आपको बताना था यदि धन अपि जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे यण स्वर संधि में आ जाएगा। आपसे देखिए सिर्फ आपसे संधि विच्छेद पूछे, कोई आवश्यकता नहीं है आपको संधि का नाम लिखने की, आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके कि आप सोचे हम संधि का नाम भी लिख दें। आपसे सिर्फ और सिर्फ जो है संधि का विच्छेद पूछा गया है। यदि धन अपि जो है यहाँ पे आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे पूछा है कि यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? किसी एक लेखक का यात्रा वृत्तांत का नाम लिखो और उसकी जो है क्या रचना है, उसके क्या लेखक है उसका भी नाम लिखना है। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ट्रेवेलॉग। ट्रेवेलॉग पता होना चाहिए आपको, अगर
ये आपकी जानकारी के लिए है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ट्रेवलॉग। होता क्या है कि किसी स्थान में जब बाहर से आए व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के अनुभव के बारे में, जब कोई व्यक्ति कहीं बाहर जाता है और वो आ करके अपने वो अनुभव जो है वो शेयर करता है किसी पुस्तक के रूप में, तो या लिखता है वो, तो इसको हम जो है यात्रा वृत्तांत कहते हैं। और इसका प्रयोग जो है वो कहीं ना कहीं पाठकों के, जो आप लोग हैं उन सभी के मनोरंजन के लिए किया जाता है। उसी स्थान में स्वयं यात्रा के लिए वो सारी जानकारी इसमें जो है उसको यात्रा की उसकी अपनी देता है, यात्रा की सभी जानकारियाँ इसमें देता है। तो ये होता है यात्रा वृत्तांत आपका, जिसे हम ट्रेवलॉग कहते हैं। अब आपको किसी एक का यात्रा वृत्तांत लिखना है तो लखनऊ की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। उसके अलावा विलायत यात्रा प्रताप नारायण मिश्र का, और सबसे फेमस जो राहुल संस्कृत्यायन है, जो मुझे भी बहुत पसंद है पर्सनली इनकी, मेरी तिब्बत यात्रा जो है, घुमक्कड़ शास्त्र है, ये सब जो है इन्होंने लिखे हैं यात्रा वृत्तांत। अगला है मौन वाचन। मौन वाचन आपको पता है कि मौन वाचन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। मौन वाचन करने से जो है कहीं ना कहीं जो है एक आप जिस चीज़ को अध्ययन कर रहे हो वो आप ज़्यादा गहराई से समझ पाते हो जब आप मौन वाचन करते हो। नीचे लिखे नीति परक श्लोक का आपको अर्थ बताना है। अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, यानी ये मेरा है। अयम मतलब ये मेरा है, निजम परो ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये पराया है, ये अपना है। इस तरीके की जो गणना होती है, इस तरीके की जो गिनती होती है वो लघु चेतसाम यानी छोटे हृदय वाले लोग जो हैं वो करते हैं, जिनका हृदय संकुचित होता है। संकुचित हृदय वाले लोगों की ऐसी जो है वो भावना होती है कि ये मेरा है, वो पराया है। बाकी उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, जो उदार चरित यानी बड़े हृदय वाले लोग होते हैं उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी यानी कि संपूर्ण पृथ्वी, वसुदैव कुटुंबकम जो है वो उनके परिवार के समान होती है। उदार चरित वालों के लिए संपूर्ण पृथ्वी जो है वो उनके परिवार के समान होती है। और अयम निजम परोवेति, अपना पराया की गणना तो सिर्फ जो है वो लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले, संकुचित हृदय वाले व्यक्ति ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ बताना है। अभिता का अर्थ क्या हो जाएगा। अभिता का मतलब होता है चारों ओर। उसके अलावा ध्रुवम का क्या तात्पर्य है। देखिए ध्रुवम में अगर आपने ध्रुव को अचल, अनंत, अटल नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव का मतलब होता है स्थिर रहना किसी बात पे, अनंत, अटल, अचल रहना। लेकिन ध्रुवम यहाँ पे है तो ध्रुवम का मतलब हो जाएगा आपका स्वर्ग। ध्रुवम का मतलब स्वर्ग भी होता है, इटर्नली जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इटर्नली। अभिता का मतलब है चारों ओर से घिरा हुआ, ठीक है। अभिता का मतलब आपका चारों ओर से घिरा हुआ, और परिता का मतलब जो होता है दोनों ओर से। आपसे अभिता पूछा गया था, आपको चारों ओर से लिखना है। श्वा का यहाँ पे देखिए लेते मतलब क्या होगा। देखिए अगर आपसे ये वाला श्वा यहाँ पे पूछा गया था तो यहाँ पे इसका मतलब जो है वो क्या हो जाएगा, कल। यदि आपसे ये स्वा पूछ रहे तब आपका मतलब इसका क्या हो जाता, अपना। इस स्वा का मतलब होता है अपना। आपसे पूछा गया था श्वाह, इसका मतलब हो जाएगा कल। उसके अलावा सांप्रतम की बात करें तो सांप्रतम का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, यानी प्रेजेंटली, इंग्लिश में बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा आजकल, फिलहाल, ये सब जो है इसके हिंदी में अर्थ होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का आपका पेपर हिंदी का। बताइए कैसा रहा आपका स्कोर। फटाफट से मेन कमेंट सेक्शन में, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर लेना जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को इंग्लिश के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।